हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। हालांकि जो सेव मणिपुर का ये प्रोटेस्ट था 9 अगस्त की इसकी कॉल दी गई थी, इसकी कॉल पहले जंतर मंतर के लिए दी गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया और रात को ही इसको रीलोकेट किया गया। अभी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ग्राउंड में सफाई हो रही है। जो आप ग्रास देख सकते हैं वहाँ पर भी कैमरामैन को कहूँगी कि सेव मणिपुर में जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से पहले इस ग्राउंड को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको दिखा दें वो दृश्य, बारिश की वजह से पूरा जो ग्राउंड पानी से भीगा हुआ है, पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स को जगह दी गई है आज के प्रोटेस्ट के लिए। मणिपुर वो है जो 3 साल से चल रहा है, यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल तक लागू किया गया, लेकिन अब ऑन ग्राउंड बातचीत करने पर यह पता चल रहा है कि ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये दावा किया जा रहा है कि जब इलेक्शंस आ रहे थे तब सिचुएशन बहुत नॉर्मल कर दी गई। सवाल वही है कि इलेक्शंस के टाइम सिचुएशन नॉर्मल कैसे हो सकती है, कैसे हो गई अगर अब नहीं हो पा रही, तो सवाल गवर्नमेंट पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये सेव मणिपुर का प्रोटेस्ट अभी शुरू होगा कुछ ही टाइम तक। इस प्रोटेस्ट में देखा जाए बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जो आम मरा की ज़िंदगी है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बच्चे जो अपना स्टडी कंप्लीट आगे नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर रोज़ मार धाड़ हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी देने के नाम पर चुप थी। उस 3 साल तक जहाँ 2023 से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ 2023 से ये दंगे चल रहे हैं, तब से लेकर अब तक एक भी ऐसा इंडिपेंडेंस, एक भी ऐसा रिपब्लिक और एक भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो ना मनाया गया हो, आराम से मनाया गया है। हालांकि देखा जाए मणिपुर एक भारत का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो मणिपुर जल रहा है 3 साल से, उसे बहुत अच्छे से इग्नोर किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा लगातार, सरकार के द्वारा कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा, कोई बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन मणिपुर के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, क्योंकि वो वहाँ पर खुद उन चीज़ों को फेस करते हैं जहाँ पर मार हो रही है, मार धाड़ हो रही है। ये नहीं पता कि कब जो नॉर्मल डे चल रहे हैं कब इरेगुलरिटीज आ जाएं। सरकार की तरफ से कुछ भी बंद नहीं किया जा रहा, लेकिन लोगों को अपनी खुद की व्यवस्था के लिए कभी स्कूल छोड़ने पड़ रहे हैं, कभी अपने दफ्तर छोड़ने पड़ रहे हैं, कभी अपनी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसे छोड़ना पड़ रहा है। सब कुछ उनका प्रभावित हो रहा है। आप यहाँ पर इकट्ठ देख सकते हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी कम इकट्ठ देखने को मिल रहा है, जिसका कारण ये है कि वो वेन्यू है प्रोटेस्ट का वो रिलोकेट किया गया। ये सरकार का एक, प्रशासन का एक टैक्टिक कह सकते हैं कि इससे पहले जो कॉल दी गई थी वो जंतर मंतर की थी, लेकिन ओवरराइट वेन्यू चेंज करने की वजह से काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शायद इस इन्फॉर्मेशन से फेमिलियर ना हो, वो वहीं पर जाएं या उसके बाद यहाँ आएँ। लेकिन सवाल वही है कि गवर्नमेंट भारत की हो और किसी भी राज्य की हो, लेकिन लगातार लोग परेशान हैं। हम पंजाब की बात कर लेते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, इवन जो कोई भी मजदूर, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल को उनका जेल भरो आंदोलन है पंजाब हरियाणा में बड़े एक पैमाने पर, जो उससे पहले 2006 में किया गया था CPIM के द्वारा। अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों के जो आवाज़ों को क्यों दबाया जा रहा है। उनकी आवाज़ दबाने की बात भी बाद में है, लेकिन उनकी सुनी ही नहीं जा रही। डेमोक्रेसी के नाम पर वोट तो लिए जा रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन EVM से उसका भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सब कुछ सामने है, आईना सामने है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उस आईने को कपड़ा ढककर खड़ी हुई है, क्योंकि उसे सिर्फ लोगों से या लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, उसे अंबानी, अडानी और अपनी जेबों भरने से मतलब है। ये हम इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो सिचुएशंस चल रही हैं हर राज्य की, हर जगह की, वहाँ पर यही हाल है। आज का जो प्रोटेस्ट है इसके लिए हम बातचीत करेंगे और पता कराएंगे कि वहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है जो मणिपुर की। हालांकि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि आज देखा जाए मेन स्ट्रीम मीडिया ना रहकर एक सोशल मीडिया जो बड़ा बन चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू ही जो एग्ज़ाम नीट लीग का एजेंडा था वो पूरा हुआ था।
अब इसकी बात कर लें तो सोशल मीडिया पर ही इसके जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कभी कवर नहीं करता। तो आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। हालांकि इस प्रोटेस्ट को रिलोकेट करने के बाद भी आप मेरे पीछे भारी जो पुलिस का देख सकते हैं, जो एंट्री गेट पर भी भारी पुलिस तैनात की गई है। हालांकि ये 100-200 अभी तक इकट्ठ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब एंट्री गेट से आप देखोगे तो 500 से 600 जो पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। तो आप देख सकते हैं सरकार हमेशा की तरह लोकतंत्र देश बताते हुए भी लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करी है। जैसे एग्ज़ाम लीक होने पर स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाने की कोशिश करी थी, जो 20 जुलाई को किया गया था लाठीचार्ज। उसके बाद लगातार जो लाठीचार्ज किया गया था, लगातार जो बच्चों पर तशद्दुद डाली गई थी, उसके लिए भी कोई भी सवाल, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। आप कहाँ से आए हो? मैं मणिपुर से मैडम। बेसिकली आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या मतलब है? हमारा एजेंडा है कि जो मणिपुर का इशू है, मणिपुर का ऑनगोइंग 3 साल से जो लगातार इशू चल रहा है, ये इशू भारत के देशवासियों से और मतलब रीच आउट करें हम, बेस्ट वही मेन एजेंडा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस घटना के बारे में, क्योंकि जो 3 साल से जल रहा है और गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पा रहा है, रोक सकता है लेकिन कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ पर मणिपुर में सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वहाँ के ना मैं कहूँगी कि अभी तक ठीक नहीं है। लाइक जैसे कि पहले गोलीबाजी, बम, ये सब बहुत कुछ होता था, ड्रोन अटैक, ये सब होता था। बट यस, इन कंपैरिजन विद दैट सिचुएशन अभी थोड़ा सा थम गया है, थोड़ा सा सही हो गया है। बट उसका जो इफेक्ट है ना, जो ये जो क्राइसिस की वजह से जो इंडियन जो मणिपुर का जो इकनॉमी में इफेक्ट हुआ है और पढ़ाई में जो इफेक्ट हुआ है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट का जंतर मंतर में जब सीजीपी का हुआ था, तो उसमें जो इन लोग ने नीट का पेपर लीक की वजह से ही उन लोग ने प्रोटेस्ट किया था और उन लोगों को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। वी हैव सीन दैट। बट दोस टाइप ऑफ जो मारपीट जो होता है ना स्टूडेंट के ऊपर, ये हमला, वी हैव सीन दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन मणिपुर में। तो ये होते रहते हैं क्योंकि बच्चे क्या चाहता है कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन ये क्राइसिस की वजह से बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। अगर आप वो कुछ बच्चे, कभी कभी ये भी हुआ था कि बच्चे स्कूल के लिए चले गए, तो इन बिटवीन द क्लासेस ये अचानक से ये जो बैलेंस जो है इरफ हो गया कि बच्चे ना वो स्कूल में रुके या घर में वापस उसको लेके जाए। इतना भी मतलब दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इवन हैपन इन मणिपुर। तो इस तरीके का जो बच्चे आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में या दूसरे जगह में तो आराम से पढ़ रहा है। बच्चे हमारे वहाँ का बच्चे ना अभी जो पढ़ना चाहिए इस उम्र में पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस, दे आर फेसिंग सो मच इश्यूज ओवर देयर। अभी भी वहाँ पे स्कूल नहीं चल रहे? स्कूल चल रही है, लेकिन स्कूल बीच बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि ये हम लोग का प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि शांति नहीं है तो प्रोटेस्ट तो करेगा ही ना। तो प्रोटेस्ट करता है तो शांति नहीं है, शांति लाने के लिए प्रोटेस्ट जो चलता है, तो इसी दौरान तो उन लोगों को स्कूल छूटना ही पड़ता है। लाइक द गवर्नमेंट विल नॉट अनाउंस दैट स्कूल हैड बीन हॉलीडे, बट पेरेंट्स भी हेजिटेट हो जाता है बच्चों को सेंड करने के लिए और स्कूल भी ओपन करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आपकी क्या मांग है गवर्नमेंट के आगे? जो कुछ भी हमारे मणिपुर में जो भी सिचुएशन हो रहा है ना, अगर जब तक हमारे वहाँ पे पीस रिस्टोर नहीं होगा, तब तक ये क्राइसिस ना कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब रिसेंटली आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। केंद्र विद्यालय जो लैमखोंग में, उसमें आर्मी कैंप है, तो आर्मी कैंप के अंदर में जो स्कूल है वहाँ तक जाने के लिए स्टूडेंट को मना कर दिया गया था, बच्चों को मना कर दिया गया, उन लोगों को रोक दिया गया था। तो बच्चों को पेरेंट्स सब बाहर में आना पड़ा बच्चों, क्योंकि हमारे बच्चे क्यों स्कूल आने नहीं दे रहा है, ये इसकी वजह से पेरेंट्स सब आना पड़ा। तो वहाँ पे एक और बैलेंस एस्केलेट हो गया। सो इट वाज यूजलेस, राइट। तो अगर सही से जो सब कुछ चीज होता, पीस होता, तो ये सब नहीं होता ना। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट नो, पीस हैज टू बी रिस्टोर्ड, then only all the problems will solve one by one, slowly and steadily. अगर देखा जाए वहाँ पर हिंसा हो क्यों रही है? हिंसा इसी वजह से हो रही है कि देखिए कोई और कुछ डिमांड कर रहा है, कोई और कुछ डिमांड कर रहा है, देन दे स्टार्टेड ब्लेमिंग गेम्स। और मैं ये कहती हूँ कि जो हिस्सा है इतना नहीं होना चाहिए था, एस्केलेट इतना। आपने देखा होगा मणिपुर की लोकसभा इलेक्शन के दौरान मणिपुर में जो पूरा बोमबाजी, मतलब हर वक्त ये मारपीट, ये सब चलता रहता था। लेकिन
जब इलेक्शन होने वाले थे कुछ समय पहले से मतलब मणिपुर में पूरा शांति हो गया था, पूरा इट वाज लाइक या तो फिर हम लोगों को लगा कि अभी थोड़ा सा मतलब माहौल संभल जाएंगे, देन ऑल ऑफ अ सडन फिर से शुरू हो गया. सो इट इज समथिंग लाइक ना कोई खेल रहा है, लाइक हु इज प्लेइंग सम रिमोट कंट्रोल यू नो. तो कभी भी चाहता है कि ये हो जाए, फिर वो लोग रिमोट दबा देगा, और इसको स्टॉप करना है तो कोई एक रिमोट दबा देगा. मतलब इस तरीके से मणिपुर में कोई यस डेफिनेटली लाइक इट्स ऑल इन देयर हैंड ओनली ना. हम कम्युनिटी क्या कर सकता है? ऑल वी कैन डू इज वी हैव टू साउट फॉर आवर राइट्स, दैट्स इट. और जो भी करना है वो तो गवर्नमेंट के साथ से ही करेंगे ना. तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? I'm right now I'm staying here in Delhi. Yeah, I came on 21st this month. CJP के लिए जो protest हुआ. Yeah. I came there. You came because of that violence. Pardon? Because of that violence, I thought you came here. Yes. We like today save Manipur. Like so many things are happening in Manipur. So we are here today to save Manipur. And ये जो बैलेंस जो चल रहा है इसको रोकना चाहिए. मेरे साथ हो या कोई भी किसी के साथ भी ये बैलेंस नहीं होना चाहिए. This type of balance should not happen in any part of the country. That is what we want to convey a message through media. आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना था, लेकिन उसके बाद जो रीलोकेट किया गया प्रोटेस्ट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है. और इस प्रोटेस्ट की अगर डिमांड्स की बात की जाए तो पहली डिमांड है कि डाटा रिलीज़ किया जाए. कितने लोग जो मरे हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितनी फैमिलीज जो तबाह हुई हैं, ये इनकी पहली डिमांड है. अगर इनके डिमांड की बात करें तो इनके पूरे 5 डिमांड है. इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि वहाँ का होम मिनिस्टर और जो और केंद्रीय मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर आके देखें कि क्या वहाँ पर माहौल है, जनता करें तारीख कि वो कब कहाँ कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, लोगों की सिचुएशन को देखें और उनको समझें. तीसरी डिमांड की अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि कब जो पूरी सिचुएशन है वो पीसफुल होगी, जो कब पूरा मणिपुर पीसफुल होगा, जैसे इलेक्शन के टाइम किया गया था. ये डिमांड कर रहे हैं. आज का जो सेव मणिपुर का वो उनकी तीसरी डिमांड है कि पीसफुल होने के लिए, पीसफुल सिचुएशन को करने के लिए, जो बच्चे ताकि आगे पढ़ाई कर सकें, उनके लिए बताया जाए कि वो कब कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि सारी रिपोर्ट पब्लिक की जाए, कितने लोगों को रिलीफ किया जा रहा है, या कितने लोग परेशान हुए हैं. और आखिरी डिमांड की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि कहाँ पर उन्हें रिलीफ करने के लिए कोई रीलोकेशन के लिए जगह बनाई गई है, रिहैबिलिटेशन जो कैंप बनाए गए हैं वो बनाए जाएं, ताकि लोग जो परेशान हो रहे हैं, बेघर हुए हैं, फैमिलीज जो तबाह हुई हैं इस वायलेंस की वजह से, उनको एक जगह मिल सके, उनको एक ठिकाना मिल सके. एक रोड मैप रिलीज़ किया जाए कि कब तक और कब और कहाँ जो होम मिनिस्टर्स हैं सिचुएशन का जायज़ा लेंगे. तो ऐसा देखा जाए जो सिचुएशंस हैं, जो भी इनकी 5 डिमांड हैं, उन्हीं को लेकर आज यहाँ पर भारी इकट्ठ देखने को मिल रहा है. हालांकि ये सिचुएशन आज की नहीं बनी, पहले बता चुके हैं 3 साल की पहले से बनी है सिचुएशन. आगे और जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे. मैं शरण का कैमरामैन सय्यम के साथ.